जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की कुछ इस प्रकार का चार्ट सवाल लिया है, जिसमें बोला था निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। यहाँ पे हमने 4 सवाल लिया है और चारों ही सवाल एकदम आसान तरीक़े से मैं आपको हल करने सिखाऊंगा। यहाँ पे पहला सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए प्लस बी। दोस्तों, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फार्मूला ये होता है कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरी क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी और दूसरी क्वेश्चन में ए माइनस बी और बट्टा में है ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा ए माइनस बी, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा सवाल हमने लिया है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर बाई 3a माइनस 4b। दोस्तों, देखना ये है कि ऊपर ऐसा क्या करें कि नीचे वाला कट जाए। तो नीचे यहाँ पे है 3a माइनस 4b, लेकिन दोस्तों ऊपर यहाँ पे है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर और बट्टा में यहाँ पे 3a माइनस 4b, यानी कि अगर 3a के स्क्वायर को खोलेंगे तो 3 3 9a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 4 16 b स्क्वायर। लेकिन दोस्तों अब ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला होता है कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरी क्वेश्चन में a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी हमने लिख लिया और दूसरी क्वेश्चन में a माइनस बी होता है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया और बट्टा में है 3a माइनस 4b। तो यहाँ पे 3a माइनस 4b से 3a माइनस 4b कट जाएगा और दोस्तों ये वाला बच गया 3a प्लस 4b। इसी प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा है कि ए क्यू बी माइनस बी क्यू ए बटा ए बी, यानी कि अगर किसी प्रकार से ऊपर ए बी कॉमन आ जाएगा तो ए बी से भी कट जाएगा। इस प्रकार से ऊपर कॉमन निकालते हैं ए बी का। अब दोस्तों ए बी कॉमन निकालने का मतलब होता है कि ए बी दोनों में से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 ठो ए था, तो 3 ठो में 1 ठो निकल जाएगा तो 2 ठो बचेगा, और यहाँ पे 1 ठो बी था, 1 ठो हमने निकाल ही लिया है तो यहाँ तो बी बचेगा नहीं। इसी प्रकार से माइनस यहाँ 3 ठो बी है और 1 ठो बी निकल गया तो 2 ठो बचेगा, और यहाँ पे ए केवल 1 ठो था और 1 ठो निकल ही गया है तो इसमें ए बचेगा नहीं। यानी कि जो ए बी बाहर निकालते हैं ना, तो ये वाला दोनों में से निकल जाएगा और बटा में हो गया ए बी, और दोस्तों ए बी से ए बी कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर चौथा है 50a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर बट्टा में 10a माइनस 14b। दोस्तों आप प्रयास कीजिएगा कि ऐसा क्या करें कि यहाँ पे दोनों कटें। दोनों कटने के लिए काम करता हूँ मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 का, यानी कि अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि यहाँ 25 बचेगा। और दोस्तों यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 98 में भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 चौको 8, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18 बी स्क्वायर और बट्टा में 10a माइनस 14b। अब दोस्तों हम लोग का प्रयास ये है किसी प्रकार से ये वाला कट जाए। तो एक काम करते हैं, ये वाला 2 अपने स्थान पे। दोस्तों इस 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, 5a का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे 25a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 49 को लिख सकता हूँ 7b का स्क्वायर, क्योंकि 7 से 49 हो जाएगा, और बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया और दोस्तों ये वाला 2 अपने स्थान पे है और बट्टा में 10a माइनस 14b। अब दोस्तों जो ऊपर वाला है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन गया, तो क्या होता है कि ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरी क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरी क्वेश्चन में ए माइनस बी। ए का मान 5a माइनस बी का मान 7b बट्टा में 10a माइनस 14b। अब दोस्तों हम लोग का प्रयास ये है कि किसी प्रकार से नीचे वाला कट जाए, यानी कि जो 10a माइनस 14b है। तो एक काम करते हैं कि ये वाला जो 2 है ना गुणा में है, अब इसका गुणा मैं इसमें कराता हूँ केवल।
आप इसमें या इसमें किसी एक में 2 से गुणा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ये दिमाग लगाइएगा कि किस में कराएं कि नीचे वाला कट जाए। तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो अगर इस 2 गुणा कराएंगे माइनस वाले में तो 10a माइनस 14b हो जाएगा। तो इस 5a और प्लस 7b को छोड़ देता हूँ और इस 2 का गुणा इसमें कराता हूँ, यानी कि ये वाला 2 जिस कोष्टक में गुणा करेगा उस कोष्टक के अंदर सभी संख्याओं में गुणा करेगा। तो अगर इसका गुणा कराऊँ इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10a माइनस 7 दूनी 14b, यानी कि ये वाला 2 इस कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में गुणा कर लिया, बट्टा हो गया 10a माइनस 14b। तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5a प्लस में 7b आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी सवाल एकदम आसान तरीक़ा से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।